साथियों, आदेश प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आप सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पितर सही ढंग से काम नहीं कर रहे, क्या कारण है भाई? पितर आपके बंधन में भी नहीं है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि हो रही है, और ये त्रुटि एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार हो रही है और रोज हो रही है। कैसे? जैसे बहुत से जातक क्या है कि जैसे कलश भरते हैं, हफ्ते में एक बार, कोई मंगलवार की मंगलवार भरता है, कोई सोमवार की सोमवार भरता है, कोई शनिवार की शनिवार भरता है। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी इन छोटी छोटी कमियों को सुधारें। आप अगर एक हफ्ते पुराना पानी पी सकते हो तो आप पितरों को भी ऐसे पिलाओ। सुबह नहा धो के साथियों जो जल बचता है उसको अपने मुख्य द्वार पर या अपने घर के आसपास कहीं डालें, और उस कलश को रोज धो मांज के सुबह सुबह भरें, और सुबह सुबह दीपक जलाएं, और ओम नमः शिवाय या ओम पितर देवाय कम से कम 2 मिनट तो रखें। और जो दीपक जलाएं उसमें कम से कम 20, 30 या 50 ग्राम घी डालें, या फिर नहीं है तो श्रद्धा अनुसार 1 आधी चम्मच तो जरूर डालें। और खड़ी बत्ती बनाएं साथियों, जैसे मेरे पास ये जोत चलती है, तो वो जितना दीपक जलेगा साथियों उतना ही बल उसको मिलेगा। ओम नमः शिवाय या जय बजरंगबली कोई भी एक मंत्र ले लें, और जो पितरों के मंदिर के आगे बैठ के करें। आपकी पूजा पाठ से आपके पितर को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी साथ। तो रोज पानी भरें, और जब अमावस की अमावस जैसे 1 महीने में एक बार भोग देते हैं, तो साथियों कल की अमावस है तो आज रात को ही हमें चिंता बन जानी चाहिए। अगर आप पितरों से प्रेम करते हैं तो, अगर आपकी भक्ति सही है तो, कि कल तो अमावस है, 4 बजे या 3 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, बढ़िया पकवान बनाएंगे देसी घी का, और बड़े चाव से हमारे देवताओं को भंडारा पवाएंगे। तो साथियों पितरों का जो भोजन बनेगा साथियों बड़े स्वच्छ तरीके से, घर की जो बुजुर्ग महिलाएं या कोई आदमी है वो अपने हाथ से बनाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर जो बुजुर्ग महिला है वो बनाए, उसको बनाने के बाद वो साथियों जोत लें, पितर के जो तुम बनाते हो पितर का स्थान, वहां पे जोत लें। तो जो भी अपना कुनबा है साथियों, हमारे घर के ही मुखिया हैं, जो पितर देवता है हमारे घर के मुखिया हैं, तो सब बैठ जाएं तो उसको भी लगेगा कि देख मेरे इंतजार कर रहे हैं, और सब के सब बैठे हैं। और साथियों जैसे ही जोत आए, भोग लगे और जल से उसको आचमन कराया। एक बात जरूर ध्यान रखें, जो पितरों का भोजन होता है, कई जगह क्या होता है कि अमावस के दिन ये काली शक्तियां होती है और देव शक्ति, दोनों ब्राह्मण पे बहुत ज्यादा रहती है भोग चुराने के चक्कर में। तो साथियों करना क्या है, जैसे भोग तैयार हो गया रख दिया, और जल हाथ में लेंगे, जैसे ये जल है इसको थोड़ा सा हम हाथ में लेंगे, और हाथ में लेके और उस जल को जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे उस जल की कार उस भोजन के चारों तरफ, थाली के चारों तरफ लगा देंगे। उससे होगा क्या कि जल की कार लगने के बाद में साथियों कोई भी नेगेटिविटी की हिम्मत नहीं कि उस भोजन को ग्रहण कर ले। फिर बड़े चाव से वो भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद दोनों तरफ, उस अंगारे के दोनों तरफ जल डाल दे, और साथियों सभी अपना अपना नाक रगड़ के माफी मांगे कि हे पितृदेव, जो भी बन पाया हमने आपकी सेवा की है, आपको भोग बनाया है, ये आप ही की बागबाड़ी है, ये सदा हरी भरी रहे, ये आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। तो साथियों पितर इतना खुश हो जाएगा, दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देके, और साथियों अपनी ड्यूटी संभाल लेगा, अपने कंधे से कंधा मिला के साथियों हर काम में आपसे आगे रहेगा 2 कदम। कार व्यवहार में, प्रॉपर्टी के काम में, पशु को अगर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या कोई पशु प्रेग्नेंट, कई बार क्या होते है कि कोई पशु प्रेग्नेंट डटता नहीं है, तो इन्हीं की कमी से दूध में कमी नहीं होने देगा साथियों। आगे से आगे सद्बुद्धि हमें प्रदान करता ही रहेगा, ऐसे कृपा बढ़ेगी। और साल में या महीने में एक दिन ऐसा निकाल लो कि जैसे महीने की जो अमावस आती है साथियों, उस दिन ज्यादा तो नहीं, कम से कम 5 गीत जो महिलाएं होती हैं वो पितर की आड़ी के पास बैठ के, और 5 गीत उनको जरूर गाना चाहिए, या 7 या 11। उससे साथियों इतनी कृपा बढ़ जाएगी पितृदेव की, देख लो कि आप सो जाओगे लेकिन वो जगा रहेगा, पहरा देता रहेगा। नेगेटिविटी हमें दिखती नहीं, लेकिन साथियों उनको दिखती है, वो लड़ाई लड़ेगा उससे। इस तरीके से खुश करो साथियों। महीने में एक दिन गीत गाने से क्या होता है साथियों, हमारे कितनी
कृपा होती है पितरों की, आप समझ नहीं सकते। जब कृपा होने लग जाएगी तब आप समझो। तो बड़े चाव से, भाव से, लगाव से पितरों का मान सम्मान करें, पाठ पूजा करें। अब बहुत से क्या होते हैं, जैसे हफ्ते में या महीने, कई तो ऐसे महीने में ही कलश भरते हैं, तो 7 कलश में काई जम जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां पे पितर का दरबार हो, साथियों सफेद वस्त्र लगाए, नीचे बिछाएं, और अन्न और जल उसमें जरूर रहे। थोड़ा सा अन्न डाल के अन्न के ऊपर ये दीपक लगाए, तो दीपक जल, अन्न और जल, अन्न जल रहेगा तो साथियों पितर हमेशा खुश रहेगा। सुबह सुबह धो मांज के भरते, कई तो एक एक महीने में कलश बदलते, काई जम जाते। ऐसे नहीं होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी करोगे सेवा वैसी मिल पाओगे मेवा। तो साथियों एक एक महीने में अगर हम कलश भरेंगे तो वैसा ही वो कृपा हम पे करेंगे। इसीलिए बड़े चाव से अमावस के दिन एक रोज पहले हमें चिंता बढ़ जानी चाहिए शरीर में कि भाई सबको सुबह अमावस है या बड़े बुजुर्ग है सब, भाई कल जल्दी उठना। ये एक प्रावधान बना लो। अमावस के दिन रात्रि को जल्दी उठे एक दिन पहले, और 14 को, और एक दिन पहले जल्दी उठ के, और ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के अपने कपड़े शुद्ध पहन के, और भारी पोचा बढ़िया देके, और साथियों बड़े चाव से, भाव से भोग लगाए, पूरा परिवार वहां पे बैठे, फिर देखना आप कृपा कितनी होती है। तो साथियों मौज आनंद होता ही चले जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय नाथ जी।